मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आज आप वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के चैनल से बाइबल स्टडी का ये प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं। देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और हम आज बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे और फिर उस पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद ने हमें अपनी हदायत और रहनुमाई से कैसे आसुदा किया है। आमीन। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मेरे साथ देखिए साम 91 जबूर नंबर 91 की हम तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह है और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस पर लगे। तू शेर बबर और अफई को रोंदेगा। तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से के पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हम सबको बहुत सारी बरकत नायत करे। आमीन। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जबूर नंबर 91 के लिए जिसे आज पढ़ा गया। ये जबूर उस इंसान की कहानी है जो खुदा पर मुकम्मल भरोसा करता है, जिसका भरोसा जिंदा पाक खुदावंद खुदा पर है। और इस जबूर में ऐसे ईमानदार बिलीवर विश्वासी की जिंदगी की बरकतों का एक खजाना इसमें शामिल है। और इस जबूर के जरिए से खुदावंद ईमानदार बिलीवर्स को हौसला देता है कि अगर वो विश्वास करके उसके पीछे चल पड़े हैं तो खुदावंद उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, खुदावंद उनके साथ रहेगा। आए हम देखें, पहली ही आयत में लिखा है कि जो खुदावंद के जो साथ रहता है, जो उसके परों के नीचे रहता है, जो उसको अपनी पनाह मानता है, जो उसको अपना गढ़ मानता है, और वो कहता है कि मेरा तवक्कुल उस पर है। और जो तवक्कुल यानी कि ट्रस्ट, अगर कोई इंसान खुदा पर ट्रस्ट करता है, और बहुत सारे ईमानदार विश्वासी और बिलीवर्स ने खुदावंद पर ट्रस्ट करके, भरोसा करके, विश्वास करके अपनी जिंदगियां खुदावंद की कदमों में नजर कर दी और फिर उसके पीछे ही चल पड़े और उसके हुक्मों को मानते रहे। और इसी को इस जबूर के अंदर लिखा गया कि जिसने, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है। दिल लगा लेना, प्यार करना, एक इस बात की का मतलब ये है कि वफादार हो जाना। और विश्वासी ईमानदार बिलीवर
वफादारी से खुदा की खिदमत करते हैं, वफादारी से खुदा के हुक्मों को मानते हैं अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, और वो उसी को अपनी पनाहगाह मान लेते हैं और वो उसी जगह पर अपनी हिफाजत महसूस करते हैं। ज़बूर नंबर 91 अक्सर खानदानों के अंदर और कलीसियाओं में उस वक्त भी पढ़ा जाता है जब हिफाजत की, मदद की, जब की जरूरत महसूस होती है, जब कोई ऐसा काम होता है जब हमें खुदा के पास आकर उसकी मदद की जरूरत होती है। तो दो ज़बूर नंबर 23 और ज़बूर नंबर 91, 23वां और 91 ज़बूर पढ़कर ईमानदार विश्वासी अपने उस हालत से अपने आप को आजाद करते हैं, और ये कलाम जब भी पढ़ा जाता है ईमानदार विश्वासियों को तसल्ली मिल जाती है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इस कलाम में एक लंबी डिटेल है कि कहां कहां पर खुदा अपने लोगों को बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, वबा से बचाएगा, और किया भी। पिछले चंद सालों में कोरोना और कई किस्म के वेरिएंट जो थे उन्होंने इंसानों की जिंदगियों में बहुत तबाही मचाई, लेकिन फिर क्या हुआ? खुदा ने अपने लोगों को बचाया, संभाला और फिर उनको लंबी उम्रें बख्शी हैं, और आज भी इन तमाम बीमारियों मुश्किलात से निकलकर लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह से खुदावंद आपके साथ रहे और आपको अपने हाथ अपने लिए इस्तेमाल करता रहे। आगे जब हम देखते हैं 8वीं आयत में, तो लिखा है कि तू उन शरीरों का अंजाम देखेगा जिन्होंने जो खुदावंद पर भरोसा जिन्होंने नहीं किया। जिसने किया उनके लिए बरकत है, लेकिन जिन्होंने यीशु को रद्द कर दिया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम की बेकदरी की और जो इस कलाम पर अमल नहीं कर पाए, उनको शरीरों के दरमियान रखा जाएगा। और शरीरों के अंजाम को यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी आंखों से देखा। विश्वासियों के लिए ये एक और मौका होगा कि उनके ईमान को और मजबूत करने के लिए खुदा उनके सामने शरीरों का जब हिसाब करेगा तो फिर ईमानदार लोग उसके आराम में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो शरीर और वो लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मुकाशवा की किताब उसके 22वें चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर उनके लिए खुदा ने क्या इंतजाम किया है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, लेकिन 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ते हुए हमें एहसास हो जाता है, पर तू खुदावंद मेरी पनाह है। विश्वासी बिलीवर ईमानदार कहता है, खुदावंद तो मैंने तुझे अपना मस्कन बना लिया है, और खुदावंद के पास आकर उसके मस्कन में पनाह लेकर ईमानदार विश्वासी जो है वो अपने आप को हिफाजत में महसूस करता है। और फिर कलाम उसे ये बताता है कि अब तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में हिफाजत करें। लेकिन इसी कलाम को शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, और जब आजमाइश में खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे थे और अपनी जमीनी खिदमत शुरू करने से पहले, तो वहां पर शैतान ने उनको कहा कि अगर तो अपने आप को हैकल के कुंगरे से नीचे गिरा दे तो तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तेरी राहों में हिफाजत करेंगे, तुझे हाथों पर उठा लेंगे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी कि कोई ऐसा काम करे कि हैकल के कुंगरे से छलांग लगाकर अपने आप को नीचे गिरा दे और लोग तालियां बजाएं, और ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो बाप मुझे कहता है मैं वो करता हूं। और खुदा ने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि वह हैकल के कुंगरे से अपने आप को नीचे गिरा दे और फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए ये कलाम गलत कोट किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम को जानते हुए शैतान को जो जवाब दिया उसका मतलब यही था कि खुदावंद पर ईमान लाने वाले जो है वो शैतानों के और शैतान के हथकंडों में नहीं आते। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हम आगे अगर देखें तो
ऐसा शख्स जो खुदा पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसके बारे में एक लंबी डिटेल है। लेकिन कलाम कहता है 14वीं आयत में कि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और उम्र की दराजे से तुझे आसूदा करूंगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपनी नजात की खुशनुदी आपको दिखाए। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।